वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। कलअदम जमात की गैर कानूनी सरगर्मियों से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में कौमी सलामती से मुतालिक दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक होंगे। DG ISI, DG IB भी शिरकत करेंगे। हुकूमत कलअदम TLP वालों की सारी बातें मान चुकी। कलअदम जमात के लोग वापस अपने मरकज़ जाने की बात नहीं मान रहे। तशद्दुद से कभी कामयाबी हासिल नहीं होती। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की निजी TV से गुफ्तगू। बोले, फ्रांस के सफ़ीर पाकिस्तान में नहीं, हमने फिर भी असम्बली में करारदाद जमा कराई हुई है। वो हुकूमत क्या होगी जिसकी रिट नहीं होगी। मुज़ाकरात के लिए पुलिस के कातिलों को इदारों के हवाले करना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दो टोक ऐलान। कहा, मुहिब्बे वतन लोग इस एहतजाज से खुद को लाताल्लुक करके घरों को लौट जाएं। रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी का हिस्सा ना बने। सियासी और कलअदम जमातों के एहतजाज में फर्क होता है। रियासत के नुमाइंदों को कत्ल करना मजहब की खिदमत नहीं, सरकारी इमलाक को तबाह करना मजहब की खिदमत नहीं। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। मजीद लिखा, मजहब के नाम पर इंतशार फैलाना मजहब की खिदमत नहीं। इस तरह के लोग पाकिस्तान और मुसलमानों के दुश्मन हैं। मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल और क़यादत का फुकदान है। वफाकी बुज़रा अमन अमान की सूरत हाल पर मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, हुकूमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर बेखबर है और ये इमरान खान का हुकूमत का तरीका है। पैमरा ने कलअदम TLP की मीडिया कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी। पैमरा ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि TLP को कलअदम करार दिया जा चुका है। बलूचिस्तान असम्बली के नए कायदे ऐवान का फैसला हो गया। अब्दुल कुद्दूस बजंजो के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। साबिक स्पीकर बिला मुकाबला वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब अब्दुल कुद्दूस बजंजो आज बलूचिस्तान असम्बली में एतमाद का वोट लेंगे। जो मैं सिर्फ प्लानिंग नहीं रखूँगा, बातों की हद तक नहीं, इंशाल्लाह आप देखेंगे चीज़ें ग्राउंड पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जाम कमाल का मशकूर हूँ, उन्होंने पार्टी को बचाने के लिए इस्तीफा दिया। हल्फ लेने के बाद बातें नहीं, अमली काम नजर आएंगे। अब्दुल कुद्दूस बजंजो कहते हैं, बलूचिस्तान की तमाम पार्टियों की जानिब से एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए काम करूँगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की सरबराही में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का इजलास। सिक्योरिटी उमूर बिलखुसूस अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर गौर। खित्ते को दरपेश चैलेंजेस से निबर्द आसमा होने के लिए अस्करी क़यादत का मुसल्लह अफवाज की तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। जनरल अदीम रजा कहते हैं, कौमी सिक्योरिटी और दिफा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात 2021-22 के वोटों की गिनती मुकम्मल। गैर हतमी नताइज के मुताबिक एहसन भुवन 158 वोट हासिल करके कामयाब। सरदार लतीफ़ खोसा 107 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। नस्ला टावर के बाद तिजोरी टावर की बारी। तय हो चुका कि तिजोरी हाइट्स की इमारत गैर कानूनी है। दस्तावेजात में रद्दोबदल किया गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इमारत गिराने से मुतालिक वकील से जवाब तलब कर लिए। कल तक क्लाइंट से पूछ कर बताएं, इमारत खुद गिराएंगे या हम हुक्म दें। चीफ जस्टिस। जाएं तो जाएं कहां, नस्ला टावर के रिहायशी ताहाल कशमकश के शिकार। मकीनों को मिलने वाली मोहलत खत्म, नस्ला टावर सील। कई मकीनों की जानिब से इमारत से सामान की मुंतकिली जारी। इमारत कैसे गिराएं, मुख्तलिफ कंपनियों से दरख्वास्त मांग ली गई।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर बहरिया टाउन ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज। मुजाहिरीन के मलिक रियाज और बहरिया टाउन इंतजामिया के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन ने अदालत से मुतालबा किया कि बहरिया टाउन इंतजामिया से रकम वापस करवाई जाए। कराची में नाबीना अफराद फिर सड़कों पर आ गए। वजीर आला हाउस की जानिब से मार्च। मुजाहिरीन ने पुलिस की रुकावटें हटा दी। मुजाहिरीन का कहना है कि मुलाजमत फराहम की जाए वरना खुदसोजी कर लेंगे। मुल्क में महंगाई की लहर थमने का नाम नहीं ले रही। सऊदी अरब से डॉलर मिलने के बाद रुपए की कदर में इस्तेहकाम और सोने की कीमत गिरने का फायदा अवाम तक नहीं पहुंचा। जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। आलमी बैंक ने भी दरामदात में इजाफे पर तशवीश का इजहार कर दिया। मुल्क में बढ़ती महंगाई, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। PDM में शामिल जमातों ने कोयटा में एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहरे के शुरका ने वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कराची में आज तमाम कारोबार मामूल के मुताबिक खुलेंगे। सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा का कहना है कि ताजिर और अवाम जुमे की हड़ताल के हवाले से अफवाहों पर कान न धरें। शहर में तिजारत का पहिया मामूल के मुताबिक घूमेगा। हॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मनशियात बरामदगी केस में जमानत मिल गई। आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट को क्रूज शिप पर पार्टी से गिरफ्तार किया गया था। स्पीड स्टार शोएब अख्तर से बदतमीजी करना डॉक्टर नुमान नियाज को महंगा पड़ गया। MDPTV की सरबराही में अहम इजलास। सरकारी टीवी की इंतजामिया नुमान नियाज के रवैये पर सख्त नाला। इब्तिदाई रिपोर्ट में डॉक्टर नुमान नियाज कसूरवार करार। डॉक्टर नुमान नियाज को प्रोग्राम से हटा दिया गया। सरकारी टीवी से ऑफ एयर करने के फैसले पर शोएब अख्तर का रद्द-ए-अमल। अपने ट्विटर पैगाम में लिखा, इस्तीफा देने के बावजूद ऑफ एयर करना मजे का खेस है। PTV इंतजामिया का दिमाग चल गया है क्या? वो कौन होते हैं मुझे ऑफ एयर करने वाले? वेस्ट इंडीज से सीरीज से कबल कौमी विमेन टीम को झटका। पाकिस्तान विमेन टीम के 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए। सीरीज खतरे में पड़ गई। तीनों खिलाड़ी 10 रोज के लिए क्वारंटीना। स्क्वाड में शामिल दीगर विमेन प्लेयर्स भी 2 नवंबर तक आइसोलेशन में रहेंगे। पाकिस्तानी जीत पर व्हाट्सएप स्टेटस क्यों लगाया? भारतीय मुसलमान टीचर नौकरी से बर्खास्त, गिरफ्तार भी कर लिया गया। नफीसा अटारी वीडियो पैगाम में हाथ पैर जोड़ती रही। पाकिस्तानी जीत पर खुशी मनाने पर कई भारतीय रियासतों में मुख्तलिफ कश्मीरी तालिब इल्म गिरफ्तार। भारत और न्यूजीलैंड के बाद शाहीनों का अगला हदफ अफगानिस्तान। बाबर 11 T20 वर्ल्ड कप में जीत का सिलसिला जारी रखने को बेकरार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दुबई में भरपूर ट्रेनिंग का सिलसिला जारी। कौमी खिलाड़ियों ने जमेरात के होटल में जिम सेशन किया। ट्रेनिंग सेशन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन ग्रुप मैच आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। और T20 वर्ल्ड कप की आलमी जंग जारी। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 154 रन बनाए थे। कोशाल परेरा और जॉर्ज इस्लांका 35 रन बनाकर आउट हुए। भानु का राजा किसने नाकाबिले शिकस्त 35 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के स्टार्क, जम्पा और कमिंस ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया।